हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ मच्छरों के बारे में। एक लोगों ने कमेंट्स करके पूछा है कि मैम आजकल मच्छर बहुत हैं, तो हम अपने बच्चों को मच्छरों से कैसे बचा सकते हैं, या अगर मच्छर ने काट लिया है तो उसके क्या उपाय कर सकते हैं, जिससे जो मोटा सा ददोरा टाइप का बन जाता है, उभार आता है स्किन में एकदम, और रेड रेड हो जाती है स्किन, वहाँ पे खुजली बहुत होती है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो वो चीज़ सही हो जाए जल्दी से, खुजली भी जल्दी से सही हो जाए, सूजन सही हो जाए। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो हम कर सकते हैं कि जिससे हमारे घर में मच्छर कम रहें, जिससे हमारे बच्चे को या हमको मच्छर काटने ही ना पाएँ। क्योंकि आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इन मच्छरों की वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं। डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया या मलेरिया हो गया। तो इसी तरह मच्छर के काटने से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जो बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए सबके लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है। तो इस वजह से सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर में मच्छर कम से कम रहें। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको करना है, अपने घर की साफ़ सफाई आपको बहुत ज़्यादा रखनी है। जैसे कि झाड़ू पोछा के साथ साथ डस्टिंग भी आपको डेली करनी है। घर में पानी भी बिल्कुल इकट्ठा नहीं होने देना है। जैसे कि कूलर में अगर पानी इकट्ठा हो गया है तो आप उसको चेंज करते रहें, पानी इकट्ठा ना होने दें। या अगर आप नहा के निकले हैं, बाल्टी में थोड़ा बहुत पानी बच गया है तो आप उसको बचने ना दें, क्योंकि वो पानी एक दिन तक अगर उसमें पड़ा है, फिर आप दूसरे दिन उसको फेंकते हैं तो उतने टाइम में मच्छर वहाँ पे अंडे दे देगा और उतने टाइम में कई सारे मच्छर हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इतने सारे मच्छर आखिर कहाँ से डेली आ जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मच्छर बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और अपने जो विंडो है उसमें आप जाली लगा सकते हैं। अगर दरवाज़ा है तो आप उसमें एक जालीदार दरवाज़ा अलग से भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से अगर दरवाज़ा बंद नहीं है, खुला भी है, तो हवा भी आ रही है लेकिन मच्छर अंदर नहीं आ पाएंगे। और अगर खिड़कियों में भी आप जाली लगवा देंगे तो खिड़कियाँ खुली भी होंगी, हवा भी आएगी, धूप भी आएगी, लेकिन मच्छर अंदर नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह के उपाय आप कर सकती हैं। और जिस टाइम मच्छरों के काटने का डर ज़्यादा रहता है, मच्छर ज़्यादा जिस टाइम आते हैं, जैसे कि शाम का टाइम हो गया, जबकि रात होना स्टार्ट होती है, मतलब कि सूरज जब ढलने लगता है, और सुबह का टाइम हो गया जब सूरज निकलता है, तो इस दो टाइम पे ज़्यादा मच्छर होते हैं। तो ख़ासकर शाम के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको ये करना है कि अपने बच्चों को आप घर के बाहर ना निकलने दें, क्योंकि शाम के टाइम पे हम घर में तो हमने सफाई रख ली और जालियाँ लगवा ली, सब कुछ कर लिया, तो घर में तो मच्छर कम है, लेकिन घर के बाहर बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं इस टाइम पे। तो आप कोशिश करें कि इस टाइम पे बच्चे को बाहर ना निकालें, और इस टाइम पे अगर निकाले भी तो बच्चे को फुल कपड़ा पहनाएं, फुल स्लीव्स के होने चाहिए और बॉटम भी फुल होना चाहिए। लेकिन अगर गर्मी है तो आप ढीले ढाले कपड़े पहनाएं, बच्चे की स्किन में एकदम सटा हुआ ना हो। और बच्चे की स्किन में अगर एकदम फिट नहीं होगा, ढीला होगा, तो उससे ये भी फ़ायदा होगा कि अगर मच्छर बैठ भी जाएगा बच्चे के हाथों पे या बच्चे के पैर पे, तो वो कपड़े के ऊपर ही रहेगा और वो कपड़ा इतना फिट नहीं रहेगा कि मच्छर बच्चे की स्किन तक पहुंच पाए और बच्चे को काट पाए। तो इस वजह से अगर मच्छर कोशिश भी करेगा तो वो नहीं काट पाएगा। तो इस तरह के कपड़े आप पहनाइए। तो ये भी आप कर सकती हैं, इससे भी मच्छर बच्चे को नहीं काट पाएगा। और आप घर में अपने रैकेट रख सकती हैं, जो मच्छर मारने वाला आता है। उससे ये होता है कि उससे कोई, जैसे कि हम अगर कॉइल जला रहे हैं या फास्ट कार्ड जला रहे हैं या कुछ और इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उससे उसका जो नुकसान होता है वो बच्चे पे भी होता है, हम पे भी पड़ता है, वो हार्मफुल होता है। लेकिन जो रैकेट है उससे सिर्फ मच्छर ही मरते हैं, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, ना बच्चे को कोई नुकसान होगा। तो वो सेफ़ रहता है और उससे मच्छर मर जाते हैं। अगर आप कॉइल जलाते हैं या फास्ट कार्ड जलाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आप जलाते हैं, तो उससे थोड़ी देर के लिए मच्छर बेहोश तो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होता है, उसका धुआं कम होता है, वैसे ही मच्छर फिर आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप ये रैकेट का यूज़ करेंगे तो उससे मच्छर एकदम से मर जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर मच्छर ने काट ही लिया है, क्योंकि इतना सब करने के बावजूद भी कभी कभी मच्छर बच्चे को काट लेते हैं, तो
टाइम पे क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे जिस जगह पे मच्छर काटा है उस जगह पे आप आइस क्यूब आप बच्चे को लगा सकते हैं, उस जगह पे हल्के हल्के से लगा दीजिए। तो उसकी ठंडक से बच्चे की जो खुजली है वो भी कम हो जाएगी और बच्चे को जो इरिटेशन हो रही है उसमें सुकून मिलेगा और जो सूजन है वो भी कम हो जाएगी। और दूसरा उपाय आप ये कर सकती हैं कि तो उस जगह पे आप एलोवेरा जेल भी लगा सकती हैं। एलोवेरा जेल लगाने से भी सूजन और खुजली दोनों सही हो जाएगी। और इसके लिए आप ममाअर्थ का स्प्रे आता है वो भी आप ले सकती हैं। इसको 3 मंथ के ऊपर के बच्चों को आप लगा सकती हैं और ये सेफ़ होता है बच्चों के लिए, 100% ये नेचुरल है। और उसके बाद बच्चा अगर आपका और बड़ा है तो आप ममाअर्थ का रोल ऑन ले सकती हैं और इसको आप बच्चों के कपड़ों पे हल्का हल्का लगा सकती हैं और इसकी स्मेल ऐसी होती है कि उसके बाद मच्छर जो है आपके बच्चे के पास नहीं आएगा और इसका जो निशान भी कपड़े पे नहीं पड़ेगा। जब आप लगाएंगे तो थोड़ा सा गीला गीला लगेगा, उसके बाद ये एब्जॉर्ब हो जाएगा कपड़े में, उसका निशान भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप कर सकती हैं। या अगर बच्चा इसकी स्मेल बच्चे को नहीं समझ में आ रही है, बच्चा इससे इरिटेट हो रहा है, तो ममाअर्थ का ये स्टिकर वाला आता है, आप इस तरह का स्टिकर भी आप लगा सकती हैं जिससे कि बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो भी आपने लगा दिया मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि सुबह के टाइम पे काफ़ी मच्छर होते हैं। बच्चे एकदम सुबह स्कूल जा रहे हैं तो आप बच्चे के बैग पे लगा सकती हैं और बच्चा घर में तो आप बच्चे के कपड़े पे लगा सकती हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है, सो रहा है, तो आप बच्चे के बेडशीट पे साइड में कहीं आप बेड पे लगा सकती हैं, तो मच्छर बच्चे के पास नहीं आएंगे। तो ये सब उपाय आप घर में कर सकती हैं जिससे बच्चे को मच्छर ना काटे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक ज़रूर करें।